सर्वेभ्यः नमो नमः। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल अमृतम संस्कृतम में। मैं हूँ आपकी शिक्षिका प्रीति पांडे। और बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अपना रुचिरा का सातवीं कक्षा का तीसरा पाठ स्वावलंबनम। इससे पहले दो जो चैप्टर हैं उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ और वो मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आप लोगों ने वो अवश्य देखी होगी। आज हम पढ़ेंगे अपना तीसरा चैप्टर जो है स्वावलंबनम, उसको पढ़ेंगे। लेकिन पाठ पढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे सरस्वती मंत्र। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा, निःशेषजाड्यापहा, निःशेषजाड्यापहा। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपना तृतीय पाठ स्वावलंबनम। स्वावलंबनम का अर्थ जो होता है वो होता है मीन्स आत्मनिर्भर। ठीक है, आत्मनिर्भरता। कैसे बच्चों? स्वावलंबन शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व प्लस अवलंबनम। ठीक है, स्व के अंत में अ है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। स्व में अ है और अवलंबन का भी अ है, तो जब अ प्लस आ मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं? बड़ा आ, यानी दीर्घ आ। तो ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है स्व प्लस अवलंबनम इक्वल टू स्वावलंबनम, जिसका अर्थ होता है आत्म निर्भरता। सेल्फ डिपेंडेंस, जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता, खुद अपने ऊपर निर्भर होता है। ठीक है, चलिए। तो इस चैप्टर में बच्चों हम कुछ संख्यावाची शब्द देखेंगे, मीन्स गिनती, नंबर्स देखेंगे। इसके साथ ही साथ हम तद और एतद सर्वनाम है। श्रीकंठश्च, इसको हम अलग अलग कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? श्रीकंठः प्लस च। ये विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। इसमें जो कंठः का विसर्ग था वो श में चेंज हो गया, इसलिए ये श आ गया। ठीक है, श्रीकंठः च, तो इसका अर्थ करेंगे तो श्रीकंठ ये भी एक व्यक्ति का नाम है, च माने और। ठीक है, कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठः च, यानी कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्रे आस्ताम, मित्र थे। ठीक है, मित्रे द्विवचन का रूप लगा है क्योंकि दो लोग हैं ना, दो लड़के हैं, इसलिए द्विवचन का रूप आया यहाँ पर। मित्रे आस्ताम माने थे। श्री कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठस्य सप्तमी विभक्ति एक वचन, अकारांत पुल्लिंग। श्रीकंठस्य यानी श्रीकंठ के पिता माने पिता। श्रीकंठ के पिता समृद्ध आसीत, समृद्ध थे। समृद्ध मीन्स प्रॉस्परस, रिच। ठीक है, रिच। श्री कृष्ण के पिता, श्रीकंठ के पिता जो थे वो रिच थे, समृद्ध थे, धनी थे। अतः माने इसलिए, तस्य भवने, तस्य माने उसके, अगेन सप्तमी एक वचन, तस्य ये कौन सा शब्द है? अभी हमने पढ़ा ना, तद शब्द का रूप। तो तद शब्द का यानी तद सर्वनाम शब्द का ये सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है तस्य। ठीक है, इसके रूप होते हैं स तौ ते तम तौ तान, और इसकी मैंने शॉर्ट भी बनाया हुआ है, तत्सर्वनाम का पुल्लिंग रूप, उसी का ये रूप है तस्य।
तस्य माने उसके, भवने माने भवन में, मीन्स घर में, उसके घर में सर्वविधानी सुख साधनानी आसन, क्या थी? सर्वविधानी माने सब प्रकार के, सुख साधनानी माने सुख साधन, यानी सुख के साधन। सुख के साधन क्या होते हैं? गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम की सारी चीजें, ठीक है। तो यानी उसके घर में सब चीजें थी। क्यों? क्योंकि उसके पिता रिच थे, ठीक है। इसलिए उसके घर में सर्वविधानी सुख साधनानी आसन, हर प्रकार की सुख सुविधाएं आसन माने थी। ये बहुवचन का रूप है, इसलिए आसन लिखा है। आस्ताम जो था वो द्विवचन का था, इसलिए आस्ताम लिखा था। तस्मिन विशाले भवने, तस्मिन माने उस, विशाले माने विशाल यानी बहुत बड़े, भवने माने भवन में, उस बहुत बड़े भवन में, उस बहुत बड़े घर में। यहाँ पर तस्मिन, विशाले, भवने, तीनों में सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, ठीक है। तस्मिन जो है वो तत् का पुल्लिंग रूप है, विशाल और भवन जो है वो अकारांत पुल्लिंग के रूप हैं, ठीक है। नो सॉरी, अकारांत नपुंसकलिंग के रूप हैं। तो उस विशाल भवन में चत्वारिंशत, ये आया यहाँ पर संख्यावाची शब्द, ठीक है, नंबर चत्वारिंशत। तो यहाँ पे चत्वारिंशत ये है संख्यावाची शब्द, जिसका अर्थ है 40। तो तस्मिन विशाले भवने चत्वारिंशत स्तंभाः आसन। तस्मिन माने उस, विशाल माने बड़े से, भवन माने घर में, चत्वारिंशत माने 40, स्तंभा माने खंभे यानी पिलर्स, आसन माने थे। उस विशाल घर में 40 खंभे थे। ये आपको दिख रहे हैं ना, ये यहाँ पे खंभे, ये इस तरह टोटल कितने हैं? 40, ठीक है, 40। तस्य माने उसके, अष्टादश प्रकोष्ठेषु, उसके अष्टादश कहते हैं 18 को, अष्ट माने 8, 10 माने 10, तो 10 + 8 कितने हो गए? 18, 18। उसके 18 प्रकोष्ठों में, प्रकोष्ठ कहते हैं कमरे, रूम्स, उसके 18 कमरों में 50, 50 कहते हैं 50, 50। गवाक्षा कहते हैं खिड़कियां, विंडोज। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, चतुः, इसको अलग करेंगे, चतुः प्लस चत्वारिंशत्। तो चत्वारिंशत् तो ऑलरेडी हमने जान लिया है 40, प्लस चतुः मीन्स 4, तो 40 + 4 कितने हो गए? 44, यानी कि 44, 44 या 44। द्वाराणि माने दरवाजे, डोर्स। आगे षट्त्रिंशत्, षट माने 6 और त्रिंशत माने 30, तो 6 + 30 = 36, यानी षट्त्रिंशत् माने 36, 36। विद्युत व्यजनानी, विद्युत माने बिजली और व्यजनानी माने पंखे, यानी बिजली वाले पंखे, बिजली से चलने वाले पंखे, ठीक है। च माने और, आसन माने थे। अब इसका पूरा सेंटेंस देखिए। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु, उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 44 दरवाजे और 36 पंखे, बिजली से चलने वाले पंखे, आसन माने थे। तत्र माने वहां पर, 10 सेवकाः, 10 सेवक माने 10 नौकर, सेवक माने सर्वेंट, नौकर। निरंतर माने लगातार, कार्यम माने काम, कुर्वन्ति स्म करते रहते थे। वहां पर उसके घर में 10 सेवक, 10 नौकर निरंतर यानी लगातार काम करते रहते थे। परम माने परंतु, लेकिन। कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ, कृषक दंपति। कृष्णमूर्तेः माने कृष्णमूर्ति के, माता पिता च यानी माता और पिता, निर्धनौ माने निर्धन, गरीब, कृषक दंपति, कृषक माने किसान, दंपति माने उनका जो पति और पत्नी थे, उनके लिए शब्द यूज होता है दंपति, ठीक है। दंपति माने पति पत्नी, पेयर। तो परंतु कृष्णमूर्ति के माता और पिता निर्धन कृषक दंपति थे, निर्धन किसान थे।
तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत। तस्य माने उसका, गृहम माने घर, आडंबर विहीन, आडंबर विहीन माने दिखावे से रहित, आडंबर माने दिखावा, दिखावा माने शो, उसके घर में कोई शो नहीं था, तो दिखावे से रहित, विहीन माने रहित या विदाउट शो, उसके घर में कोई दिखाने वाली चीज नहीं थी, साधारण सा उसका घर था, सिंपल था। तो तस्य गृहम यानी उसका घर, आडंबर विहीन यानी दिखावे से रहित, विदाउट एनी शो, एंड सिंपल यानी साधारण, आसीत माने था। एकदा माने एक दिन, श्रीकंठ यानी श्रीकंठ, तेन सह उसके साथ, प्रातः माने सुबह, नववादने 9 बजे, तस्य माने उसके, गृहम माने गृह घर, अगच्छत माने गया। ठीक है, एक दिन श्रीकंठ उसके साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया। श्री कंठ कृष्ण मूर्ति के घर गया। तत्र माने वहां पर, कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का स्वागत किया, अतिथि सत्कार किया। एतत् श्रुत्वा, एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर श्रीकंठ बोला, मित्र मैं तुम्हारे, अहम भवताम सत्कारेण, मैं तुम्हारे सत्कार से, स्वागत से संतुष्टोस्मि, बहुत खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम, केवल यही, मम माने मेरा, दुखम माने दुख है, यत माने की, मेरा दुख केवल यही है कि तव ग्रहे एकोपि भृत्यः नास्ति, कि तव माने तुम्हारे, ग्रहे माने घर में, एकोपि माने एक भी, भृत्यः नास्ति एक भी नौकर नहीं है। यहाँ पर ये जो एकोपि आपको दिख रहा है, संतुष्टोस्मि में ये जो दिख रहा है ऐसा आकार का, इसको अवग्रह कहते हैं। और ये पूर्व रूप संधि होने की वजह से आ का पूर्व रूप है, जो कि विसर्ग के होने के बाद अगर आ आए तो ये जो आ है वो पूर्व रूप में बदल जाता है। ठीक है, पूर्व रूप संधि है। तो उसने बोला, श्रीकंठ ने बोला कि मेरा सिर्फ एक ही दुख है, क्या, कि यत माने की, तब माने तुम्हारे, ग्रहे माने घर में, एकोपि भृत्यः नास्ति एक भी नौकर नहीं है, भृत्य माने नौकर। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मम माने मेरे, सत्काराय यानी सत्कार के लिए, चतुर्थी विभक्ति एकवचन, के लिए, मेरे सत्कार के लिए, भवताम माने आप लोगों को, बहु माने बहुत, कष्टम माने कष्ट, जातम माने हुआ, यानी मुझे मेरे स्वागत के लिए आप लोगों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा, बहुत प्रॉब्लम हुई। मम ग्रहे तु बहवः कर्म कराः सन्ति, मम माने मेरे, ग्रहे माने घर में, तू माने तो, बहवः माने बहुत सारे, कर्म कराः माने नौकर, सन्ति माने है, मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र ममापि अष्टौ कर्म कराः सन्ति, क्या बोला, मित्र मेरे भी, ममापि, ममापि को अलग संधि विच्छेद करेंगे तो मम प्लस अपि, दीर्घ संधि, मम का आ, अपि का आ इक्वल टू बड़ा आ, दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। ममापि, मम माने मेरे, अपि माने भी, मेरे भी, अष्टौ कर्म कराः सन्ति 8 नौकर हैं, मेरे भी 8 नौकर हैं। और वे कौन है, तेच, और वे, द्वौ पादौ 2 पैर, द्वौ हस्तौ 2 हाथ, द्वे नेत्रे 2 आंखें, द्वे श्रोत्रे 2 कान, इति, ये है। ठीक है, मेरे भी 8 नौकर हैं, और वो कौन है, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें और 2 कान, ये है। एते माने ये सब, प्रतिक्षणम माने हर क्षण, मम माने मेरी, सहायका माने सहायक है, ये हर क्षण मेरे सहायक हैं, ये हर समय मेरी सहायता करते हैं। किंतु तब भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति, किंतु माने लेकिन, तब माने तुम्हारे, भृत्याः माने नौकर, सदैव माने हमेशा, सर्वत्र च और सब जगह, यानी हर जगह और हमेशा, उपस्थिताः भवितुम यानी उपस्थित होने में, न शक्नुवन्ति समर्थ नहीं है, यानी तुम्हारे नौकर तो हर समय हर जगह तुम्हारे पास नहीं रह सकते। त्वम तु यानी तुम तो, सर्व कार्याय सभी कामों के लिए, भृत्याधीनः, यहाँ पर भृत्याधीनः में फिर से दीर्घ संधि है, भृत्य माने नौकर, हमने ऊपर भी देखा था, भृत्य प्लस अधीनः,
ठीक है, भृत्य का अ, अधीन का अ इक्वल टू बड़ा आ भृत्याधीन शब्द बनाए। तो तुम तो सभी कामों के लिए नौकरों के अधीन हो, नौकरों पर आश्रित हो, नौकरों के भरोसे रहते हो, नौकरों पे डिपेंडेंट हो। अधीन माने डिपेंडेंट। यदा यदा ते अनुपस्थिता, यानी जब जब, यदा माने जब, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, यानी जब जब वो छुट्टी पे चले जाते हैं या नहीं आते हैं, तदा तदा, तब तब, त्वम कष्टम अनुभवसी, क्या होता है, त्वम माने तुम, कष्टम अनुभवसी, तुम कष्ट को अनुभव करते हो, तुम्हें प्रॉब्लम होती है। यानी जब जब वो अनुपस्थित हो जाते हैं तब तब तुम्हें प्रॉब्लम होती है, तब तब तुम्हें कष्ट अनुभव होता है। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन में तो सर्वदा माने हमेशा ही सुख है। अगर हम स्वावलंबी रहेंगे यानी आत्मनिर्भर रहेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे, तो उसमें तो हमेशा ही सुख है, हमेशा हमें सुख ही मिलता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता, कभी भी दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम अपना काम खुद ही कर लेते हैं, हमें किसी का रास्ता नहीं देखना पड़ता, हमें किसी का आश्रय नहीं लेना पड़ता कि हमारा काम कोई दूसरा करे। तो स्वावलंबन में तो हमेशा ही सुख है, कभी भी कष्ट नहीं है। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र, हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचनों को सुनकर, मम मनसी, मेरे मन में, महती प्रसन्नता जाता, महती माने बहुत अधिक, प्रसन्नता माने खुशी, जाता माने हुई। क्या बोला श्रीकंठ ने? मित्र, तुम्हारी बातों को सुनकर मेरे मन में बहुत खुशी हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अधुना माने अब, अहमपि माने मैं भी, स्वकार्याणि यानी अपने कार्य, अपने काम, स्वयमेव यानी खुद ही, कर्तुम माने करना, इच्छामि माने चाहता हूँ, अब तो मैं भी अपने सारे काम खुद ही करना चाहता हूँ। भवतु सार्धद्वादशवादनमिदम्, अच्छा ठीक है, भवतु अच्छा मतलब ऐसा ही हो, मतलब अब से मैं ऐसा ही करूँगा। सार्धद्वादशवादनमिदम्, और बोला अब सार्धद्वादशवादनम, सार्ध माने होता है साढ़े, द्वादश माने 12, 12:30 यानी 12:30, यानी अब 12:30 बज चुके हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, सांप्रतम माने अब, ग्रहम माने घर, चलामी माने चलता हूँ। ठीक है, अब 12:30 बज चुके हैं, इसलिए अब मैं घर चलता हूँ। तो इस तरह से हमने इस जो कहानी को देखा, इसका अर्थ समझा। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं इसके शब्दार्थ, इस पर और एक नज़र डाल लेते हैं, वो तो हमने पहले ही देखे हुए हैं। समृद्धः, फिर भी हम इसको देखेंगे। समृद्धः माने धनी, रिच। 44 40, 18 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में, 50 50 गवाक्षः माने खिड़कियाँ, 44 44 44, 37 36 36, कृषक दंपति किसान पति पत्नी, आतिथ्य माने अतिथि सत्कार, कर्मकरः माने काम करने वाला अर्थात नौकर वर्कर, भवताम माने आपके, भृत्यः माने नौकर या सेवक, शक्नुवन्ति माने सकते हैं। और लास्ट है सार्धद्वादशवादनम यानी 12:30 बजे, और सांप्रतम माने अभी। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके शब्दार्थ भी देखे और अर्थ भी समझा, और मुझे उम्मीद है कि आपको इसका अर्थ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और मेरे पढ़ाने का ढंग आपको अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, मेरे बाकी के भी वीडियोस देखें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिससे और उनको भी बोलें कि वो सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसी पाठ के अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।